अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके मन में एक सवाल ज़रूर रहता होगा। जो भी सोचता है कि मुझे अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो एक सवाल उनके मन में ज़रूर होता है कि जो भी मैं ट्रांसप्लांट करके हेयर लगवाऊंगा, जो मेरा रिजल्ट आएगा वो कितना लंबा चलेगा, या फिर ये कह लो ट्रांसप्लांटेड हेयर की लाइफ कितनी होती है, कितने लंबे चल सकते हैं। और कोई कोई तो ऐसा भी पूछता है मेरे पास में, सर ऐसा सवाल आते हैं कि इनकी एक्सपायरी क्या होती है। ठीक है, वो पूछना यही चाहते हैं कि इनकी लाइफ होती कितनी है और जो ट्रांसप्लांटेड हेयर हमारे होते हैं वो कितने समय तक चल सकते हैं। तो मेरे साथ है डॉक्टर अंकित कुमार जैन, जो कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है सर, और भोपाल क्लिनिक से है सर। तो वही इसका जो है जवाब हमको बहुत ही अच्छे तरीके से दे सकते हैं, इस बेस पे जो उन्होंने सर ने पढ़ रखा है इसके बारे में, सर के पास जो भी नॉलेज है। तो सर बताएंगे तो बहुत ही अच्छे से बताएंगे, क्योंकि सर को काफ़ी मतलब सर ने इस चीज़ के बारे में पढ़ रखा है और मैंने तो सिर्फ देखा है। तो हम सर से पूछेंगे, सर आप ही बताइए कि इसका कितनी लाइफ होती है और कितने लंबे चल सकते हैं, इससे हर किसी का डाउट क्लियर होगा। जो ये क्वेश्चन है कि हेयर ट्रांसप्लांट का जो हेयर है वो कितने समय तक चलता है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट किस बेसिस पे किया जाता है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। तो जनरली हेयर ट्रांसप्लांट पैटर्न बाल्डनेस में किया जाता है, जिसका मेन जो कॉज होता है वो टेस्टोस्टेरोन या डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन होता है। डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन आपके रिसेप्टर्स पे जाके हेयर को मिनिएचराइज करता है, जिसका मतलब होता है कि हमारा हेयर थिन होता जाता है। आपका जो मल्टीपल रूट्स का ग्राफ्ट होता है वो धीरे धीरे 3 से 2, 2 से 1, 1 से वेलस हेयर में, मतलब बॉडी हेयर जैसा पतला बाल बनना, फिर उसके बाद लैप्स होना, तो ये प्रोसेस से वो ख़त्म होता है। इस पूरी प्रोसेस में हमारे सिर के पीछे एक एरिया होता है, ऑक्सीपिटल एरिया, और कान के ऊपर का जो एरिया होता है, यहाँ पे हमें हेयर का एक बैंड हमेशा दिखता है। जो आप 60 साल 70 साल, कई बार लाइफ टाइम आप देखते हो कि किसी के वो बैंड रहता है, वो हमारे परमानेंट हेयर होते हैं। उन बालों पे हार्मोन्स का असर नहीं आता। तो कहीं ना कहीं हम उन बालों को यूज़ करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट में जिनमें हार्मोन का असर नहीं आता। तो जो मेन कॉज होता है हमारी बाल्डनेस का, उसको हम टैकल कर लेते हैं और उससे हमें छुटकारा मिल जाता है। अब आप ये देखिए कि ये जो हेयर हैं, ये उस हिस्से के हेयर हैं जहाँ पे हार्मोन्स का असर नहीं होता है, तो ये अपना कैरेक्टर लेके रखेंगे। इस प्रोसेस को डोनर डोमिनेंस बोला जाता है, कि जिस हिस्से से हमने लिया या जो डोनर है वो जाके डोमिनेट करेगा और वो अपने कैरेक्टर शो करेगा, तो वो अपने कैरेक्टर के साथ ग्रो करता रहता है। तो इस बेसिस पे काफ़ी सारी स्टडीज़ हैं जो बोलती हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट की लाइफ 60 से 70 साल तक भी होती है। मतलब आप उतनी एज तक भी हेयर ट्रांसप्लांट के बालों को सरवाइव करते देख सकते हो, या इवन इसको लाइफ टाइम भी बोला जा सकता है। इसके बाद अब हम उन फैक्टर्स पे बात कर लेते हैं जिनसे रिजल्ट थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। तो हमने जैसे डिस्कस किया कि ये जो हमारे हेयर हैं ये हार्मोन्स के लिए रजिस्ट करते हैं, मतलब पैटर्न बाल्डनेस इनमें नहीं आता। लेकिन बाल्डनेस का सिर्फ एक रीज़न पैटर्न बाल्डनेस नहीं होता है, इसके कई और रीज़न भी होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस हो गया, डाइट हो गई, न्यूट्रिशन हो गया, उसके अलावा कोई ड्रग एलर्जी हो गई, कोई केमिकल का रिएक्शन हो गया, वाटर चेंज हो गया, या हमारा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब रहना, या हमें अंदर से कोई सीवियर बीमारी हो जाना, तो इन सब से भी हेयर फॉल होता है। तो ये जो हेयर फॉल जो अदर फैक्टर्स से होता है, ये हमारे किसी भी बाल पे होता है, सारे बालों पे ये होता है। लेकिन इस तरह से जो हेयर फॉल होता है वो अगर स्ट्रेस हटा दिया जाए तो हम रिकवर भी कर सकते हैं, है ना। तो अगर ट्रांसप्लांट हेयर अगर आपके झड़ने लगे और कोई इंटरनल बीमारी चल रही है, कोई और प्रॉब्लम, तो हम उसको टैकल करके बालों को वापस से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लगातार उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो और कोई बीमारी चले जा रही है, कोई केमिकल ट्रॉमा हो रहा है, कोई है ना एसिड उस पर लग गया, ट्रॉमा हो गया, बर्न हो गया, या चोट लग गई, कुछ भी है, कोई है ना चीज़ रिएक्ट कर रही है, तो वहाँ पे वो उसको धीरे धीरे करके फिर परमानेंट डैमेज भी कर सकती है। तो आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल केयर की नीड नहीं होती, लेकिन एटलीस्ट नॉर्मल केयर तो हमको उसको देनी है, ताकि ये हम सालों साल या लाइफ टाइम के लिए इनको हम सर्वाइव कर सकें। इसके अलावा एक फैक्टर और होता है रेसिपिएंट डोमिनेंस। जैसे हमने अभी समझा डोनर डोमिनेंस। डोनर डोमिनेंस मतलब कि जो हेयर हमारा ट्रांसप्लांट होगा वो अपना डोमिनेट करेगा और अपने कैरेक्टर शो करेगा। तो ये 90% तो यही थ्योरी काम करती है, बट 10% रेसिपिएंट डोमिनेंस का भी फ़र्क आता है, मतलब कि जिस हिस्से में बाल लगेंगे वो भी अपना कुछ प्रभाव इन बालों पे डालेगा। तो 10% का डिके एज के साथ हमें हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट में देखने को मिल सकता है।
और इससे बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता, मतलब आपका रिजल्ट नेचुरल ही दिखता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इससे आती नहीं है ना। अब हमें एक फैक्टर और ध्यान रखना है कि ओवरऑल हमारे सिर में ऑलमोस्ट 1 लाख फॉलिकल होते हैं। ये ऑन एन एवरेज है, इंडिविजुअल बॉडी में अलग अलग हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी हमेशा वेरिएशंस होते ही हैं। आप 2 लोगों को, इवन 2 भाइयों को एकदम सेम नहीं काउंट कर सकते, उनके भी बॉडी के एक एक पार्ट में डिफरेंस होता है। तो हमारे सिर में ऑन एन एवरेज 1 लाख फॉलिकल होते हैं। अगर ये 50% तक भी कम हो जाए, मान लीजिए 50,000 भी हो जाते तो भी हमें बाल्डनेस नहीं दिखती है। जब ये इससे भी कम होना शुरू होते तब हमें थोड़ा थोड़ा थिनिंग या बाल्डनेस, स्कैल्प विजिबिलिटी ये दिखना शुरू होती है। ठीक है, तो इन 50,000 को हम डिवाइड कर सकते हैं 1/3 और 2/3 एरिया में। 1/3 जो हमारा डोनर एरिया यानी लगभग 15,000 और 2/3 यानी रेसिपिएंट एरिया यानी 35,000। तो नेचुरली हमें इतने बाल चाहिए 35,000 ग्राफ्ट, जो कि हमें बहुत घना लुक बहुत लंबे समय के लिए दे सकते हैं। बट डोनर से क्योंकि हमारे पास लिमिटेशन है, हम उससे 6 से 7 हज़ार फॉलिकल ले सकते हैं, बिकॉज हमें उतने फॉलिकल पीछे छोड़ने भी हैं ताकि वहाँ पे भी डेंसिटी कम ना हो। तो हम 35,000 ग्राफ्ट के एरिया को सिर्फ 7,000 ग्राफ्ट से कवर कर रहे हैं, या फिर हम बॉडी हेयर से वो एक्स्ट्रा हेयर यूज़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उतने फॉलिकल हम नहीं लगा रहे जो नेचुरली होना चाहिए। इनको अरेंज इस तरह से किया जाता है कि ये नेचुरल रिजल्ट दें, लेकिन कहीं ना कहीं इनके बीच में जो हमारी एग्जिस्टिंग रूट्स हैं ये भी डेंसिटी बढ़ाने का काम करती हैं। तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो हम अपने एग्जिस्टिंग हेयर को भी थोड़ा सा ख्याल रखें, उनको ट्रीटमेंट दें, उनको नरिशमेंट दें, जो भी हम कर सकते हैं। उससे होगा क्या, आपके 7,000 फॉलिकल्स जो हमने लगाए वो ग्रो करेंगे, प्लस आपके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हेयर हैं वो ग्रो करेंगे। तो नियर अबाउट ये 30,000 प्लस हो जाएंगे और उस कारण से आपको बहुत घने रिजल्ट मिलेंगे। ये थोड़े कम भी होते हैं तो भी आपके रिजल्ट नेचुरल दिखते हैं, बट डेंसिटी थोड़ी कम दिखती है। तो अगर आप एग्जिस्टिंग हेयर पे भी ध्यान नहीं देते हो तो समय के साथ थोड़ी कमी आपके रिजल्ट में आ सकती है, बट स्टिल हम लोग ऐसा प्लान करते हैं कि वो नेचुरल दिखता है ना, वो बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल नहीं दिखता, आपको ख़राब नहीं दिखता। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं कि आप अपने ट्रांसप्लांट को अगर लाइफ टाइम मेंटेन करना चाहते हो तो एक तो आप सही जगह से आप ट्रांसप्लांट कराएं, प्रॉपर ग्राफ्ट लगवाएं, जितना एरिया है उस हिसाब से ग्राफ्ट डेंसिटी प्रॉपर रखें और है ना नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स उतने यूज़ कराएं। उसके बाद आप उन ग्राफ्ट का थोड़ा सा केयर करें, उनको एकदम लापरवाही से डैमेज ना करें, और आपके एग्जिस्टिंग हेयर को भी थोड़ा सा नरिशमेंट दें, मेडिसिनल सपोर्ट दें, जो भी उसमें नीडेड है वो करें। तो इससे आप अपने बालों को सालों साल या लाइफ टाइम भी चला सकते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा और सर ने आपको पूरा डेप्थ में बताया है ना, स्टडीज़ क्या कहती है और सर ने क्या देखा है उस सब के बारे में आपको डिटेल बताया। समराइज़ करूँ एक शॉर्ट में कि यही है कि जो हमारे जो हेयर है वो लाइफ लॉन्ग चल सकते हैं, बस जो भी एक्सटर्नल थोड़ा बहुत जो चीज़ें होती है, कोई लंबी बीमारी ना हो, हमको कोई केमिकल का यूज़ नहीं करे, है ना, या फिर इनसे जो एक्सटर्नल चीज़ें होती है, बाकी हार्मोनल इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता जैसा कि सर ने बताया। और एक चीज़ और सर ने बताई यहाँ पे कि जो भी हमारा ट्रांसप्लांटेड एरिया है वहाँ पे एग्जिस्टिंग हेयर भी साथ में रहते हैं, उससे मिलके आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा दिखता है। तो आप एग्जिस्टिंग हेयर की केयर जरूर करें, वरना क्या होगा, एग्जिस्टिंग हेयर चले जाएंगे तो वहाँ पे ट्रांसप्लांटेड हेयर ही बचेंगे, तो फिर आपका वहाँ पे थोड़ा बहुत बाल्डनेस दिख सकता है ना सर, यही चीज़ है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और सर से कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेना है, मतलब सर से ट्रांसप्लांट की प्लानिंग कर रहे हैं, सर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है, जैसा कि कई सर्जरी सर कर चुके हैं, 1000 से ज़्यादा सर्जरी सर कर चुके हैं, हेयर ट्रांसप्लांट कर चुके हैं, और सर के रिजल्ट आप चैनल पे देखेंगे, जो भी मेरे चैनल पर डले हैं लगभग जो है 80% रिजल्ट जो है वो सर के क्लिनिक के सर ने ही उनका हेयर ट्रांसप्लांट कराया। तो आप चेकआउट जरूर करना अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, और आप कहीं और से भी प्लान कर रहे हैं, और एक बार यहाँ का चेक जरूर करना, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सर से भी प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, और कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, वहाँ से आप जो भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहे अपनी सर्जरी के बारे में ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। और आपके मन में कोई सा भी सवाल है हेयर ट्रांसप्लांट को लेके या कुछ भी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। ओके दोस्तों, बाय बाय, मिलता है आपसे एक नए वीडियो में, टेक केयर।